जी, अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर प्रेमनाथ जी से, वे आए और मंच पर अपने विचार रखें। थैंक यू बेटा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मंच पर आसीन आज के सेमिनार की मुख्य अतिथि मिसिस सोमपति जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद कुमार जी, मिस सुमन कटारिया जी, मिस्टर गौरव कुमार जी तथा सेमिनार में उपस्थित श्री गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 के सम्मानित पदाधिकारीगण, अंबेडकर मिशन के सीनियर साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें व प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज के सेमिनार में बतौर वक्ता मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के सभी पदाधिकारियों को अपना साधुवाद प्रस्तुत करता हूं। बात आगे बढ़ाते हुए मैं अपना छोटा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेमनाथ है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ में एक सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी सीट का काम है MD MS MBBS बच्चों की एडमिशन करना, उनके एग्ज़ाम कराना, पढ़ाई लिखाई का काम है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 10 साल से मैं एक ही सीट पे हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का ही काम है हमारे पास और मेडिकल एक हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो उस रूप पे काम करना वो भी एक रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। धन्यवाद। काम के साथ साथ हम लोग मिशन का काम भी करते हैं, मतलब जब भी हमें छुट्टी मिलती है, जब भी हमें समय मिलता है वीकेंड पे और दूसरी सैटरडे संडे या कोई ज़रूरी मतलब की प्रयोजन है तो उसके लिए हमने ट्राई सिटी में काम करने के लिए छोटी सी टीम गठित की है, जिसमें हमारे कई साथी हैं। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि वो रहते हैं। तो सबसे पहले हैं ब्रिजपाल जी, JP साहब हैं, शशि भूषण जी हैं, जसपाल जी, शंकर राव जी, कुलदीप जी, राम सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर लखविंदरपाल जी, संदीप कुमार जी बैठे हैं हमारे पास, श्याम जी, देश दहिया जी आदि, वो सभी आते होंगे, थोड़ा लेट हो जाते हैं हम लोग। हम सभी मिलकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखते हैं। गुरु महाराज के 647वें गुरु पर्व तथा मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज के सेमिनार का बहुत ही सटीक शीर्षक आयोजकों द्वारा चयनित किया गया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, इनके लिए ताली जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सेमिनार आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कर रहे हैं। ये कई बार होता है कि हमारा समाज मतलब इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे पाता, लेकिन सेमिनार जरूरी है, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को सामाजिक विषयों पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग दूर दराज से मतलब कि वक्ता बुलाते हैं और यहाँ के पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं देती, तो कई बार दिल छोटा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। तो गुरु महाराज का जन्म 1376 ईस्वी बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उत्तर प्रदेश की है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट को मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब भी हमें छुट्टी मिलती है हम लोगों को, अभी तो मैं कम से कम मेरा जन्म यहाँ का है, लेकिन गांव देहात में हमारी छोटी मोटी जमीन है, छोटा मोटा घर है, तो कभी कभार हमें छुट्टी में जाने का अवसर मिलता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी अभी जाति पाति जो है क्या कहते हैं वो वैसे ही एज इट इज ही है, जैसा गुरु रविदास के समय पे था वैसे ही है। अभी आप अंतरजाति विवाह का तो बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकते हैं। अगर कोई आपको क्या कहते हैं निमंत्रण भी देता है तो दूसरी जाति के लोग बड़ा संकोच करते हैं, हालांकि उनको कई ऑब्जेक्शन भी होता है खाने पीने और दूसरी चीज़ों का। तो ये मतलब कि बड़ी सीरियस बात है, लेकिन ये है कि वो अब लोग अभी वो कह नहीं सकते हैं, वो जो भी उनके मन में होता है, जो भी उनके मन के अंदर गांठ होती है, वो इसके कारण है क्योंकि बाबा साहब का संविधान अभी लागू है। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब संविधान की अनुपस्थिति में गुरु महाराज के समय सामाजिक भेदभाव चरम पर था, ठीक है बेटा,
और जिसका विवरण उनके जीवन दर्शन में भी देखा जा सकता है। लेकिन गुरु महाराज भी आत्मिक शक्ति व ज्ञान के असीम सागर रहे, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर सभी को प्रेम से रहने की शिक्षा दी। जैसे कि अपनी एक वाणी में गुरु महाराज कहते हैं, जात पात के फेर में ही उलझे रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रैदास जात का रोग। जिसका अर्थ है अज्ञानवश सभी लोग जाति पाति के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि वह इस जाति के चक्कर में नहीं निकलते तो एक दिन जाति का यह रोग संपूर्ण मानवता को निगल जाएगा। इतने सटीक शब्दों में गुरु महाराज ने जाति आधारित विभाजन से मनुष्य जाति को होने वाले खतरे से अवगत कराया। अपनी एक और वाणी में गुरु महाराज कहते हैं, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी बारी है ओछे कर्म की कीच। जन्म के कारण कोई भी छोटा नहीं है, मनुष्य के तुच्छ कर्म ही उसे छोटा बनाते हैं। अपनी अधिकतर वाणी में गुरु महाराज ने भेदभाव रहित समाज के निर्माण की महत्व को बताया है। गुरु महाराज की तरह बाबा साहब ने अपने जीवन में भीषण भेदभाव और शोषण का सामना किया। इस भेदभाव व ऊंच नीच की व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया और मेहनत व त्याग के बल पर बाबा साहब उस मकाम पर पहुंचे कि जब संविधान लिखने की बात उठी तो पूरे भारत में उनसे काबिल इंसान कोई नहीं मिला। जय भीम, जय भीम, जय भीम। गुरु महाराज के सामाजिक सुधार के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए तथा उनकी शिक्षाओं से उदाहरण लेकर बाबा साहब ने बिना किसी भेदभाव के भारतीय संविधान में समान अधिकारों की व्यवस्था की, जो इस प्रकार है। पहला, समानता का अधिकार, जिसमें कानून के तहत समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निरोध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। समानता पर गुरु महाराज ने एक वाणी में कहा है, जब सब करी दो हाथ तब दो नैन दो कान, तो पृथक कैसे भय हिंदू मुसलमान। ये महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य के समान सभी मनुष्य के दो हाथ, दो पैर, दो नेत्र और दो कान हैं, तो हिंदू और मुसलमान में एक दूसरे में कैसे भिन्नता हो सकती है। दूसरा जो राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार है, संगठित होने का, भारत में कहीं आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, पराधीनता पाप है, जान लेऊ रे मीत, दास पराधीन सो कौन करे से प्रीत। हे मित्र, ये अच्छी तरह जान लो कि पराधीनता एक बहुत बड़ा पाप है। गुरु महाराज कहते हैं, पराधीन व्यक्ति से कोई भी प्रेम नहीं करता, सभी उसे घृणा करते हैं। तीसरा अधिकार जो हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें है मानवता के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कारों पर बच्चों से मजदूरी करने पर रोक। डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूँ, कोई होगा ऑब्जेक्शन बताइएगा प्लीज, ठीक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ जी जी, दूसरा आप कर लीजिए इसलिए आपको बुलाया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था व प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। पांचवा सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार,
अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। तो गुरु महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। अर्थात गुरु महाराज कहते हैं कि उस ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए जो गुणहीन हो। गुणहीन ब्राह्मण की अपेक्षा गुणवान चंडाल के चरण पूजना श्रेष्ठकर है। छठा जो राइट मेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालयों में जाने का अधिकार। ये अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी जातीय भेदभाव, किसी भाषाई भेदभाव के प्राप्त हैं। इससे अनुमान लगाना आसान है कि इन अधिकारों के माध्यम से बाबा साहब ने सदियों से चले आ रहे वर्ण आधारित भेदभाव को समाप्त किया। गुरु महाराज के उपदेशों में हमें व्यक्तिगत जीवन को सुधारने की शिक्षा मिलती है, जैसे कि जरूरतमंद में दान आदि करना। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गुरु रविदास जी ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। लंगर के साथ साथ अपनी वाणी से समाज के प्रति प्राणी को शिक्षित किया, अर्थात खाने के लंगर के साथ साथ शिक्षा के लंगर का भी ध्यान रखने का महत्व बताते रहे। इसके साथ ही धन दौलत का लालच न करना, अपनी परिस्थिति में हर हाल में खुश रहना, माता पिता की आज्ञा को प्रसन्नचित होकर अनुसरण करना, सभी के प्रति बिना किसी भेदभाव के दया व प्रेम भाव रखना आदि गुण भी गुरु महाराज सिखाते हैं। अंत में एक बार आप सभी को गुरु पर्व की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अपनी बात रखते हुए अगर मुझसे कोई कमी या त्रुटि रह गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा याचनी हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू श्री प्रेमनाथ जी। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर विनोद कुमार जी से कि वे आएं और अपने विचार हमारे बीच रखें।